हेलो स्टूडेंट, कम बैक। आज हम लोग सीखेंगे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा मेथड जिसे हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बस इतना इजी है कि आप बस 10 मिनट ध्यान देते हो तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और 10th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आते हैं। सब एक क्वेश्चन ही आ जाएगा 2 या 3 मार्क्स में। और उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप आराम से एकदम इजीली सीख सकते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी एक ले लेंगे और फिर उसमें जो प्रोसीजर होगा मैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप एक बार उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला फॉर्म होगा वो हम कोई भी ले लेंगे। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना जरूरी है। वो इसलिए कि कभी भी आपको पूछेगा कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू हैव टू डू दिस। ओके, नाउ write a quadratic equation like 2x square plus 5x minus 10 is equal to 0। कुछ भी आप एक ऐसे ले लेते हैं और फिर अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे आप कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक बट एक्चुअली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसको इस्तेमाल करके करेंगे, जिसको हम आइडेंटिटी मेथड बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलिए देखते हैं, हम शुरू करेंगे। इस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, इसको हम दूसरे साइड ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमको नहीं लेना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 तरीके मैं बताता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो आपको इजी लगेगा वो आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ लेना है क्योंकि आपको एग्जाम में इसके ये फॉर्म भी दे देगा या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है। 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 10 लिखा रहेगा। ये एक ही क्वेश्चन के 2 फॉर्म है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये मतलब बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो आप दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये समझना है कि दोनों इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये आइए देखते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम वहां से फ्री करेंगे। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के पास कोई भी जैसे बोल सकते हैं कि मोर देन 1 कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसका कोएफिशिएंट होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको रिमूव करो, वहां से हटाओ। तो हटाने का प्रोसीजर आप से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं रहना है, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये दोनों जो है सब 2 को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे चलिए देख लेते हैं। नहीं हटाते अगर हैं तो उसके भी कुछ फॉर्म होते हैं, लेकिन आप वहां तक मत जाइए। आप बस पहले इजी वे में सीख लीजिए, ठीक है ना। आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेटेड जो रहेगा उसको सीखेंगे। पहले आप शुरू करिए कि कैसे होता है। ठीक है, इसको सीखने के बाद आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एकदम इजी से कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करने में बहुत ही मजा आएगा। चलो देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, इक्वेशन ये लिखेंगे कि क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 2। जो इक्वेशन है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब
अब जैसे आप डिवीजन करेंगे तो आपको पता है कि कैसे डिवीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/2, ये x और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ये होगा। इसी का दूसरा फॉर्म ये है, ये क्या हो जाएगा, ये आप देखो सेम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 x इज इक्वल टू 5। ओके, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को मैं साइमल्टेनियसली एक साथ बता रहा हूँ। जैसे कुछ बच्चों को ऐसा रहेगा तो ये नहीं समझ में आते और ऐसा रहेगा तो ये नहीं समझ पाते, इसीलिए आप साइमल्टेनियसली दोनों देखो, दोनों में सेम प्रोसीजर है, कुछ करना नहीं है। आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देना है, वो अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है और जिसको आप आराम से एकदम कर सकते हैं। चलिए एक थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप के बाद हमको करना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं यहीं पे आके क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें क्या, हमने तो साइड में इधर करना था कर दिया, अब हम करें क्या। कोई लॉजिक है इसमें, बस एक ही छोटी सी बात है, तुमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड करना है। ध्यान से आप सुनो, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई कौन सा नंबर हम ऐड करें ये तो नहीं पता है, तो ये पता करने के लिए एक ट्रिक होती है या फिर एक मेथड होता है। वो करते क्या, ये देखो, आपको पता करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है, ये दोनों साइड हम सेम नंबर को ऐड करेंगे। वो सेम नंबर कैसे पता लगाएंगे ये चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर हम लिखेंगे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, ना कि एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। ओके, तो इंटू 5/2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मतलब जो नंबर हमको दोनों साइड ऐड करना है उस नंबर को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड करना है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 × 5, 5, 2 2 जा 4 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी आई है इस क्वांटिटी को ही हम दोनों साइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्टेप जो है आगे अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x और हमको ये ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिखा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो था ये इधर हमने ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड जिधर 5 है उधर आप ऐड करोगे। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, जिसको हमको जहाँ पे क्वेश्चन का लिखना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सेपरेट इसको नोट कर लेना है, फाइंड कर लेना है कि हमको क्या ऐड करना है, उसके बाद दोनों साइड से आप करेंगे। जैसे अगर आप इधर 5/4 स्क्वायर ऐड कर दिए तो इधर भी आपको सेम क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, जैसे 5 + 5/4 होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इधर भी आप वही करोगे, सेम चीजें आप इधर भी करोगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आप क्या करोगे, x² + 5/2x -5, अब आपको ऐड करना था, क्या ऐड करना है, 5/4 होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 5/4 होल स्क्वायर। ऐसा आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसा करना है तो ये भी, तो हम आपको यही बता रहे हैं कि कभी कभी इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो अगर आप इस तरीके से कन्वर्ट करके करते हो या इसको ऐसे करके करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसको मैं करता हूँ, अभी देखो, जैसे ही ये क्वांटिटी जो आपने फाइंड आउट करके ऐड करी है दोनों साइड, तो उसके लेफ्ट साइड जो है वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसको बोलते हैं, अभी यहाँ पे माइनस है, प्लस है, अगर तीनों दो यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस आ जाए, मतलब समझ लो a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका है।
कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं इसको लिखूंगा x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया, ये जो इसका एक्सपेंशन ये होता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं इधर क्या होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे आप वो देखिए, 5 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये एडिशन करना पड़ेगा, जो बेसिक फ्रैक्शन एडिशन होता है उस रूल को फॉलो करके आपको ये करना होगा, ठीक है। जैसे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, 80 प्लस 25 और अपॉन 16, ओके। और ये क्वांटिटी जो है एज इट इज आप नीचे लिखोगे x प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर आगे बढ़ो तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करते हैं तो अब कितना हो जाएगा 105/16, ठीक है। ये स्टेप के बाद आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, आप लिखोगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। इक्वेशन के दोनों साइड का आप क्या फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट। स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे साइन बना देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने साइन बनाया और ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों साइड का। तो ये स्क्वायर क्वांटिटी सीधे सीधे बाहर निकल जाएगी, जैसे आपका हो जाएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो आपको भी पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और 105 जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप रूट में रख सकते हो, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे आप इसको 105 और अपॉन 4 ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। जब कभी भी स्क्वायर रूट इस मेथड में फाइंड कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दोनों लिखिएगा, ठीक है ना, प्लस और माइनस साइन दोनों इस्तेमाल करना है। ये मैं आगे और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं एक स्टेप आपको आगे बताता हूँ कि x की क्या वैल्यू आएगी। ये क्वांटिटी को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं अगर ये क्वांटिटी आप प्लस कंसीडर करते हैं तो 105/4 और ये उधर जाएगा तो -5/4, ये हो जाएगा। दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आगे आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √105 -5/4, ठीक है। लेकिन जब आप माइनस इसका जब माइनस क्वांटिटी अगर कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी -105 और -5/4, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने फाइंड कर लिया रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट होता है वो कंप्लीटिंग मेथड से इसी तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म ये था, इसको भी आप अगर कर रहे हैं तो देखिए सेम क्वेश्चंस का आंसर सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो, आंसर्स नहीं बदलते हैं कभी, ओके। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जैसे हमने अगर सॉल्व किया तो ये क्वांटिटी को इसके साथ में ये जो फाइल है इसको मैं इस साइड ले लूंगा, ये जो फाइल है इसको मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड मूव कर लूंगा और इससे अपना फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, ऐसे पहले लिखिए आप x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 उधर गया तो 5 और प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे देखिए हमने सेम चीजें यहाँ पे करी थी, अब ये जो है वो सेम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इस फॉर्मूले में। तो इसके बाद ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए कहते हैं कि आपको पहले ही ये फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, ओके। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड होता है
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्पेशली कुछ बोर्ड होते हैं जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को नहीं बताया जाता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, अभी लास्ट ईयर थी, अभी तो उसको एलिमिनेट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से है कि कोई बोर्ड पढ़ाए ना पढ़ाए आपको जानना जरूरी है। अगर आप जानते हो तो आपको ना कि 10th की पढ़ाई तक आप ये फिनिश करते हो, आगे जाके आप तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम समझ सकते हो, चाहे रेलवे का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कोई भी एग्जाम जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिक अगर नहीं आता है ना आपको, तो कोई भी एग्जाम में आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपना बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग रखें ना, तो मैथ वाला पोर्शन आपको तैयारी करने में टाइम ही नहीं लगना चाहिए। आजकल के हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड हुआ, गुजरात बोर्ड हुआ, या फिर हमारा बंगाल बोर्ड, यहाँ पे यूपी बोर्ड में पहले तो बुक्स और ये बहुत अच्छी हुआ करती थी। अभी तो मैं लास्ट 5 ईयर से देख रहा हूँ जो पैटर्न हो गया काफी चेंज हो गया है, और बच्चों को इजी करके देने के चक्कर में बच्चों की जो लेबोरियस टेंडेंसी होती थी उसको कम कर दिया गया है। मतलब बच्चों को पढ़ना ही नहीं, उनको लगता है कि बस अब तो मजा ही आ गया एग्जाम में, हम तो अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं। मार्क्स चलिए ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आप अभी जब तक पढ़ रहे हैं तो नॉलेज पे फोकस करिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो मार्क्स बस बता सकते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो फिर वो मार्क्स की वैल्यू आपके नॉलेज से मैच नहीं खाएगी। इसीलिए आप नॉलेज रखिए, मार्क्स तो आप वैसे ही ला देंगे, ठीक है ना। तो ये एक मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करके आप रूट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको तीनों मेथड की वीडियो में बना के दे दूंगा। आप कभी भी अकेले में या फिर कभी भी अगर आपको टाइम होगा सीखने के लिए, तो 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान से देख लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को कभी प्रॉब्लम क्रिएट करे। आने वाले 2-3 महीनों में एग्जाम्स है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ वीडियो डाल दूं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे कॉल करके मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे 10th स्टैंडर्ड का कोई भी प्रॉब्लम हो अभी के लिए, क्योंकि 11th और 12th की वीडियो अभी हमने डालना शुरू नहीं किया है। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मैं स्पेशली डालूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट के हैं उनके बाद में देखे जाएंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इन सारे सब्जेक्ट्स में हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सब्जेक्ट उनको अच्छे तरीके से रेडी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर टेंशन इन सब सब्जेक्ट्स के होते हैं। ओके, चलिए ठीक है।